हाय गाइस, मैं पूजा कुमारी ऑफिशियल में स्वागत करती हूँ आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है छठ पूजा की खरना और मैं इधर थोड़ा आई हूँ तारक साइड। कुछ बात थी जो आप लोगों से शेयर करना था। गाइस, मेरी ज़िंदगी इस दर्द से गुजर रहा है जो बताने। जब भी मैं चलती हूँ तो मेरी जुबान मेरा साथ नहीं देता। जी चाहता है मैं सब कुछ बता दूँ आप लोगों को, मैं सब कुछ शेयर करूँ आप लोगों के साथ, बट क्या करूँ। मैं अपने फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं बता नहीं पाती हूँ। क्या करूँ गाइस, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ और क्या नहीं। गाइस, जब अपना लोग दुश्मन हो जाए, पराया सोचने लगता है ना, तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। फ्रेंड, मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना तंग कर दिया है कि मैं क्या बताऊँ। आज मेरी बेटा और बेटी को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आज से नहीं, दीपावली के दिन से ही। मैं हर साल वहीं रहती थी। खरना के दिन या नहाए खाए को मैं आती थी वहाँ से, सबके लिए कपड़ा वगैरह खरीद के, मम्मी जी के लिए और बेटा बेटी के लिए, सबके लिए खरीदती हूँ। गाइस, मेरी 4 बच्चे हैं और 2 लड़का है 2 लड़की है। फ्रेंड, उस दोनों को मैं इसलिए इस वीडियो में नहीं लाती हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं घर वालों को बता न दे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, ताकि उनको बहाना मिल जाए और मुझे मजाक उड़ाने लगे। इसलिए मैं नहीं लाती हूँ और नहीं बताती हूँ। मैंने छठ पूजा पे शॉर्ट वीडियो 2-3 दिन पहले छोड़ी थी अपनी बेटी और बेटा को। प्रॉब्लम ये है गाइस, मेरे बच्चे मेरी कहा नहीं मानते हैं। दिक्कत ये है कि मैं सौतेली माँ जो हूँ। क्या करूँ फ्रेंड, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, मैं सौतेली हूँ, मैं सबको अपना मानती हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं मानता है। जाने दीजिए फ्रेंड, वो लोग बच्चे हैं। जिस दिन मुझे समझ जाएंगे ना, उस दिन उन्हें एहसास होगा कोई है मेरा अपना और कोई गैर नहीं है, पराया नहीं है जो मेरे बारे में कभी बुराई सोचेगी। और ना ही कभी मैं सोचती हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटी से, बहुत ज़्यादा। दिक्कत ये है कि गाइस, मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी वीडियो, उसमें मेरा वो फैमिली के बारे में कुछ बताए थे और मैं अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन पूरी बात नहीं बताए थे गाइस। मेरी डबल शादी हुई है और मैं डबल मैरिड हूँ, इसलिए मुझे वो पहले वाली जो दीदी थी उनसे एक लड़का और एक लड़की हुआ। लड़का जब हुआ, लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है। जब लड़का हुआ तो उनका देहांत हो गया। कुछ बीमारी चला था उस साल, जिसके वजह से वो उस बीमारी के शिकार हो गए। इस बीमारी से बहुत लोगों ने उस साल मरे थे, मेरी मम्मी जी बोलती है। गाइस,
मेरे घर का पूरे परिवार, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, खासकर ज़्यादा मेरी गोतनी और मेरे देवर, ठीक है, वो लोग इतना तंग करके रखे हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ। गाइस, जब मायके आई तो मैं आप लोगों से ये सब बात शेयर नहीं कर पाई, लेकिन मैं आज बताती हूँ। मुझे लगा छुपाना नहीं चाहिए, मुझे फ्रेंड लोग से बताना चाहिए, क्योंकि मेरे दिल में बहुत दर्द है और मैं कितना दर्द लेकर चलती हूँ ना और झेल रही हूँ, ये मैं बयान नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती। अगर मैं बताऊँगी ना तो मेरी जुबान थक जाएंगे बताते बताते। बताइए गाइस, मैं क्या किसी की बेटी नहीं हूँ? मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जानवर हूँ। जो मेरे साथ ऐसे करते हैं सब लोग, कुछ भी होता है मेरे घर में तो लोग मुझे वजह बना देते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरी पहली शादी हुई थी और मेरे हस्बैंड डेथ कर गए ब्लड कैंसर की वजह से। जो बीमारी भैया के है सेम वही बीमारी मेरे हस्बैंड का था। वो डेथ कर गए और मेरी शादी की 3 ही साल हुआ था। उनसे एक बेटा था हमें। मजबूरी ये था कि मैं बेटे को छोड़ नहीं पाती, किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी मैं। वो मुझे छोड़ दे बड़े होने के बाद, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उनके पापा को कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे जो हमें पूरा करना है। उसके बाद मुझे इनसे शादी हुई और ये भी अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, मेरी ख्याल नहीं रखते हैं, या क्या मजबूरी है इनके पास मैं नहीं जानती हूँ। गाइस, ये मनमौजी है, मन किया तो बात किए, नहीं तो नहीं करते बिना किसी वजह के। मैं कहीं घर पे आते हैं, अगर कहीं देर रात तक रह जाते हैं तो मैं पूछती हूँ कि आप कहाँ थे, ये कोई टाइम है? बाहर में तो हमेशा रहते हैं, काम करते, कम से कम घर में है तो समय से चले आइए। नहीं आते हैं, पूछने से मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लगते हैं। समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ यार। हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता है। फ्रेंड, इस बार आने का मायके यही एक रीज़न है कि मैं छोटी छोटी बातों को लेकर मुझे लोग ताना मारते थे, और कोई नहीं मारता था, मेरे अपने हैं जो वही मारते थे, मेरे घर के लोग। मेरे हस्बैंड पैसा नहीं देते हैं तो इसमें मेरी क्या दोष है? आप लोग बताइए। देते हैं, लेकिन इस बार उनका तबीयत ख़राब हो गया था और मुझे उनसे बात किए हुए कुछ दिन हो गया, वो बात नहीं करते हैं मुझसे। इसमें मेरी क्या दोष है फ्रेंड? आप बताइए। यही एक रीज़न था और मेरी दूसरी शादी हो गई। सब लोग कहने लगे, मैं बोलती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं शादी करूँगी तो मुझे और मेरे बच्चे को तकलीफ़ ही होगा, दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है हमें। बट मैं क्या करूँ? मेरे मम्मी पापा, मेरे घर के लोग, मेरे आजू बाजू के लोग मुझे समझाने लगे, मुझे मजबूर होकर करना पड़ा शादी, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की एक ही बेटी थी। मेरी मम्मी बोलती थी सबको बेटी आएगी, शौक श्रृंगार करेगी तो अच्छा लगेगा, और तुम ऐसे ही रहोगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी मम्मी पापा नहीं जानते थे कि मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। गाइस,
और मेरे घर के परिवार लोग टॉर्चर कब से करना शुरू कर दिए हैं, जब मेरे भाई को पता चला है कि ब्लड कैंसर हो गया। साल भर से कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों है उन लोगों को। घर में कोई चीज़ खराब हो जाता था तो उनको लगता था मैं ही की हूँ। घर में कुछ हो जाता किसी को तो मेरी ही वजह से हो जाता, क्योंकि मैं पापिन जो हूँ, पति को खा गई। भाई मेरे पापा को डेथ हो गया, उनको खा गई मैं। और अब मेरे भाई को तबीयत खराब हो गया है। मैं घर से कुछ साइड आके मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर में बता नहीं सकती कि मैं किस वजह से आई हूँ। मेरे पापा जी मेरे खिलाफ 1-2 लफ्ज बोले तो उनको लगा कि इनका तरफदारी कर रहे हैं। मेरी गोतनी मुझसे बोल रही थी ये पढ़ा के नमक में खिला दी। ये क्या चीज़ होता है फ्रेंड, आप मुझे बताइएगा, ये मैं नहीं जानती हूँ। मेरी गोतनी मेरे देवर से गाली सुनवाई। आप ही बताइए फ्रेंड, कोई कितना बर्दाश्त करेगा। जब मुझे आनी बानी मारती थी मेरी गोतनी तो मैं टोक देती थी उन्हें। मेरे देवर जो है 4 नंबर वाले, मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड 5 भाई हैं और मेरे देवर जो है 4 नंबर वाले, वो मुझे बोल रहे थे, मेरी शादी का 4 साल हो गया, बोल रहे थे आप 5 साल में क्या विकास किए। मुझे बोल रहे थे फ्रेंड, मैं क्या विकास करूं जिसका हस्बैंड ही सही ना हो। कुछ नहीं है गाइस, मुझे घर से निकालने का साजिश था और मैं चली आई। मेरी पूरे परिवार बहुत खुश होगा, बहुत खुश। जाने दीजिए गाइस, मैं उस घर की बड़ी बहू हूँ, सबका ख्याल रखना मेरी कर्तव्य है। मुझे बहुत याद आता है सपना का, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती थी। क्या करूँ मैं, मेरे बेटा का हाथ कट गया है। मेरी मम्मी अपनी बेटे को लगाने के लिए कर्ज पे पैसा ली थी 5 रुपये सैकड़ा, उसमें से मेरे बच्चे को लगाई। मैं जैसे तैसे करके अपना खर्चा निकालती हूँ। मैं कहाँ से निकालूंगी, मेरी मम्मी जिंदा है तो वो निकालती है। बेटा तू काला चूड़ी बैठे, मैं ऐसे चौराहे पे खड़ी हूँ ना गाइस, नहीं तो मैं मर सकती हूँ और ना ही जीने मुझे लोग दे रहे हैं। कभी कभी मन करता है खुदकुशी कर लूँ, लेकिन सोचती हूँ मैं कायर नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं की हूँ जो मैं खुदकुशी कर लूँ। फिर सोचती हूँ अगर मैं खुदकुशी कर लूँगी तो मेरे बेटों को क्या होगा। सबका तो सब कुछ है, लेकिन जो मेरा पहले वाले हस्बैंड है, जो मेरा बेटा है, उसको तो सिर्फ मैं ही हूँ और तो कोई नहीं है। आज मुझे मेरे घर वाले ने जो तकलीफ दिए हैं ना, जो दर्द दिए हैं, मैं उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। मैं कभी नहीं भूल सकती उन्हें। मेरी गोतनी मेरे देवर से कहवाती थी, वो अपने हस्बैंड से, मुझे पता है वो मेरी वीडियो हमेशा देखती हैं, वो अपने हस्बैंड से मुझे बुलवा रही थी, वो बोलने के लिए कह रहे थे। उसके हस्बैंड बार बार बोलते हैं
कि ये जान मारने वाली आई है, खाने वाली आई है सबको, ऐसा बोलते हैं। मुझे मेरे मम्मी को लगा के भी गाली दी है उन्होंने। जाने दीजिए, वो गलती किए हैं, मैं नहीं करूँगी। वो देवर है, मैं बड़ी हूँ। मैं बेटा समझ के उनकी सभी गलतियों को मैं अपनी दामन में छुपा लूँगी, मैं अपनी आंचल में छुपा लूँगी। मुझे बहुत याद आता है सपना की। मेरी बड़ी लड़की की नाम है सपना। मुझे बहुत याद आता है। क्या करूं फ्रेंड्स, कहाँ जाऊं मैं, आप ही लोग बताइए। जब वहाँ से आ रहे थे तो मम्मी जी बोले कि जा रही हो ये मत बोलना कि झगड़ा करके आए हैं। जब मुझे सब टॉर्चर करने लगे तो मम्मी जी बोली कि तुम चले जाओ यहाँ से। जब तक घर बन रहा है, घर सही में बन रहा है फ्रेंड्स, पेंट और प्लस्तर हो रहा है 2 तल्ले का। अगर कोई पूछेगा तुमसे या तुम्हारी मम्मी एक जाओगी तो बोलेंगे तो तुम बोल देना कि घर बन रहा था इसलिए मैं आ गई हूँ। थोड़ा दिक्कत था, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है, सिर्फ दिक्कत यही बात की मुझे सब टॉर्चर करने लगे। सब बोलते थे। जाने दीजिए फ्रेंड्स, मेरी किस्मत ही ऐसी है। फ्रेंड, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, फिर भी मैं व्रत की हूँ और ज़रूर करूँगी। हर साल मैं कपड़ा खरीदती थी, इस बार मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे मम्मी के भी पास इतना पैसा नहीं है कि सबको खरीद देंगे। मैं पुराना पहन कर करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। मैं अपने घर वालों को एक बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ अब दूसरे को बेटी को तरपाना बंद कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास भी बेटी है। एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आज दूसरा को बेटी को तकलीफ़ दे रहे हैं ना, कहीं हम पे ना बजर जाए। एगो अच्छा जंग मुझे घर से भगाने की साजिश थी और मैं हम चली आई। हम बउआ हो गया। बोल। यही है फ्रेंड, इसका हाथ कट गया है, देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लगा है। अब छोड़, चल 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 चल। वो लोग खेलने जा रहा था इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। फ्रेंड, तार का जो फल चूता है ना, और जो पक जाता है, पक के चूता है, उसको रख देते हैं, वही तार का पेड़ है। गांव में जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे। वही उसको रख दिया जाता है तो उसमें से अंकुरा निकलता है। वही काटने के चक्कर में उसका हाथ कट गया और बहुत कटा है अंदर तक। सुइया दोनों टाइम पड़ रहा है, दवा चल रहा है। पट्टी लगा था तो खोलकर फेंक दिए हैं। परसों कटा हाथ। फ्रेंड, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। मुझे आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए कि जो लोग मुझ पे हंसते हैं ना, जो लोग मुझे तकलीफ़ देते हैं, मैं उन लोगों जैसा बन सकूं। मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत लाचार हूँ, बहुत बेबस हूँ। मैं टेंशन लेके चलती हूँ इतना
कि क्या बताऊं। फ्रेंड बोलने का तो बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी जुबान से नहीं निकलता है कि मैं कुछ शेयर करूँ आप लोगों के साथ। लेकिन मैं बहुत कुछ शेयर करूँगी, सही समय का इंतज़ार कर रही हूँ। सबका मन होता है कि मेरे बच्चे पबनी में हंसी खुशी रहे, पर मैं इतना खुशनसीब कहाँ हूँ, नहीं हूँ। ओके गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।